ऊंची कीमतों के बावजूद देश भर में अक्षय तृतीया पर सोने के गहनों, सिक्कों और बार की बेहतरीन मांग बनी रही। दुनिया के कई देशों में तनाव के बावजूद मजबूत डिमांड, निवेशकों का भरोसा और शानदार रिटर्न के अनुमान पर इस बार अक्षय तृतीया पर पिछले साल के मुकाबले करीब 14% ज्यादा सोने की बिक्री का अनुमान है। इस अक्षय तृतीया पर सोने की डिमांड कई वजहों से बढ़ी। इसमें देश की मजबूत आर्थिक स्थिति, गोल्ड के दाम का उच्चतम स्तर पर होना और बीते 15 दिनों में बड़ा उतार चढ़ाव न आना। जानकारों का भी मानना है जिस तरह से बीते 20 साल और पिछले 1 साल में गोल्ड ने अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने वालों को रिटर्न दिया है, वो सिलसिला आगे भी इसी तरह बरकरार रह सकता है। पिछली अक्षय तृतीया पर सोने का भाव 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा था, जो इस समय 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस हिसाब से सोने ने 1 साल में 25% का मुनाफा दिया है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया की सरकारें और संस्थानें इस समय सोने की खरीदारी कर रहे हैं और कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, उससे ये सोने की तेजी बनी रहेगी। इसलिए मेरी सलाह है कि इस अक्षय तृतीया पर भी सोने की जमकर खरीदारी करें। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार अक्षय तृतीया पर देश भर में 25 टन गोल्ड की बिक्री का अनुमान है। पिछले साल अक्षय तृतीया के मौके पर देश भर में 22 टन गोल्ड की बिक्री हुई थी। वैसे भी भारतीय अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ मानते हैं, जो इस खास दिन गोल्ड की बिक्री बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। इस शुभ दिन जो भी किया जाता है वो हमेशा बना रहता है, इसलिए ये दिन मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इस दिन लोग लग्जूरियस आइटम्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीदते हैं, जैसे सोना, चांदी, ज्वेलरी, साड़ियां, गाड़ियां और नया बिजनेस वेंचर, नया घर खरीदने में भी यकीन रखते हैं। पर लोगों को पता होना चाहिए कि इस दिन जो दान किया जाता है वो भी हमेशा बना रहता है। हालांकि शुभ दिन के अलावा भी गोल्ड में निवेश करने के कई ठोस कारण नजर आते हैं। इसमें शामिल है दुनिया भर के कई हिस्सों में जारी तनाव, ब्याज दर में कटौती टलने के संकेत और पिछले 2 साल से अक्षय तृतीया पर मिला 19.26% का रिटर्न। अगली अक्षय तृतीया पर गोल्ड की कीमत 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान है। यानी 1 साल में अक्षय तृतीया पर 10.5% से ज्यादा का रिटर्न सोने के निवेशकों को मिल सकता है। इस बार अक्षय तृतीया पर शादियों का सीजन न होने से भारी ज्वेलरी की मांग देखने को नहीं मिली। इस बार ज्यादातर बिक्री निवेश से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और शुभ दिन गोल्ड खरीदने के लिहाज से हुई, जिसमें ज्यादा बिक्री हल्की ज्वेलरी की रही। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।